कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम भी नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का ही नाम नारी है। और इस शक्ति स्वरूप नारी होने पर गर्व करने वाली मैं पद्मश्री शर्मा आप सबके समक्ष महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदया एवं यहाँ उपस्थित प्राध्यापकगण एवं युवा नारी शक्ति को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ महिला दिवस के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। क्या केवल आर्थिक सशक्तिकरण ही महिला सशक्तिकरण है? नहीं, केवल आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण नहीं है, अपितु महिलाओं का आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक राजनैतिक रूप से सक्षम एवं स्वतंत्र बनाना महिला सशक्तिकरण है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष बिना किसी तनाव के अपने फैसले स्वयं ले सके। लेकिन आजकल ऐसा हमारे समाज में आर्थिक सशक्तिकरण को ही महिला सशक्तिकरण मान लिया गया है। हम मानते हैं कि यदि महिला पढ़ी लिखी है एवं अपने पैरों पे खड़ी है तो वह सशक्त है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसने महिला सशक्तिकरण की सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए हैं। हमारे समाज में महिलाओं का चुप रहने को लज्जा कहा जाता है और इस लज्जा को महिलाओं का श्रृंगार बताया जाता है, लेकिन यही लज्जा आज के वर्तमान समय में हम महिलाओं के लिए फांसी का फंदा बन गई है। लज्जा वही कि लोग क्या कहेंगे, यह लज्जा का ही तो विषय है कि एक शारीरिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला, कमांडो महिला, जिसने आतंकवादियों को लोहे के चने चबवाए थे, लेकिन वह रोज अपने पति के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी। यह लज्जा का ही तो विषय है कि वह इतनी समर्थ होने के बावजूद वह अपने पति को रोक ना पाई। समाज के डर से वो चुप रही और इसी चुप्पी में उसे काल के गाल में समा दिया। जब तक हम महिलाएं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे एवं अपनों के खिलाफ अगर वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम पूर्णतः सशक्त हैं। आज समाज चाहता तो है कि हमारी बहू बेटियां बाहर जाएं, लेकिन अगर बाहर जाकर अगर वो कार्य करती है और उस कार्य से अर्जित धन को खर्च करने की स्वतंत्रता भी उनके पास नहीं है, यह मुझे सशक्तिकरण का एक भ्रम लगता है कि उसे कमाने के बाहर तो भेजा जाता है, लेकिन कार्य के द्वारा जो अर्जित धन है उसे खर्च कहाँ करना है इसकी स्वतंत्रता भी उसके पास नहीं। यह कैसा सशक्तिकरण। और समाज आज के समय में अपनी बहू बेटियों को चांद में तो भेजना चाहता है, लेकिन चांद में भेजने से पहले वह यह भी चाहता है कि वो 4 रोटियां बना के जाए। बाहर का कार्य करना एवं रसोई के कार्य करने के बीच उनका कोई विकल्प नहीं है, दबाव है दोनों को एक साथ करने का, क्योंकि वो घर के काम को छोड़ नहीं सकती और बाहर का कार्य उनको करना जरूरी है ताकि वो अपना वजूद बनाए रख सके। यह समाज की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। यदि हमारे समाज में व्याप्त इन सभी बुराइयों को खत्म करना है तो हमें अपनी मानसिकता पर बदलाव करना होगा। जिस दिन यदि समाज का और की के आधार पर किसी भी कार्य को बांटना छोड़ देगा, उस दिन मानिए कि महिला सशक्तिकरण का विकास अपनी चरम सीमा पे होगा। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने भाषण का विराम करना चाहूंगी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां, ये तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। इन बेड़ियों को पिघला के बना ले अपना अस्त्र तू। और जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। और तू आरती की लौ नहीं, तू क्रांति की मशाल है। तू उठ और
चलते रहे जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य ना मिले। धन्यवाद।